हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी के एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। सो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के अंदर उसकी प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके फर्स्ट 2 स्टेप्स से प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप वो वीडियो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। फिर भी बच्चा कोई भी डाउट है, आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख ले। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की प्रोसेस है, उसका लास्ट स्टेप कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सो सबसे पहले इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता क्या है। लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब यही होता है कि कोई भी जब कंपनी बनाई जाती है तो उसको कितनी कैपिटल की नीड होती है, वो कैपिटल कहाँ से वो अरेंज करती है, उस कैपिटल को हमें किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से उसका कितने हमें शेयर्स बनाने हैं, क्या उसका रूल्स रेगुलेशन होंगे, ये सब हमारी कोई भी कंपनी बनती है तो उसके लिए कैपिटल सब्सक्रिप्शन में डिसाइड किया जाता है। प्रोसेस की बात करें कैपिटल सब्सक्रिप्शन की, तो पहली प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है इसका सेबी अप्रूवल। कि जो सेबी होती है वो हमारी कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी होती है, हर किसी को पता है, जो किन चीज़ों को डेवलप करके चलती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है और जितने भी इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन को, कि कितनी हमें कैपिटल लगानी होगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने की, वो कौन अप्रूवल देगा, सेबी। सो सेबी ये भी बता के चलती है कि पब्लिक को कितना फंड के अंदर सीकिंग करना है, कि पब्लिक ने पैसे लगाए हैं वो कितने लगाने हैं, और उनके लिए पब्लिक के लिए कौन कौन से रिलेवेंट फैक्ट होते हैं ताकि वो इन्वेस्ट कर सके उस बिजनेस के अंदर, उस कंपनी के अंदर। ये सब सेबी अप्रूवल दे के चलता है, ठीक है। अपनी तरफ से कोई भी मैटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर होल्ड नहीं की जा सकती। जो रूल रेगुलेशन सेबी के होते हैं वही अप्लाई किए जाते हैं। सेकेंड स्टेप आता है फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस जो कि हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 के अंदर आता है, कंपनी एक्ट 2013 के। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है स्टूडेंट्स, या इशू बोलते हैं कि हम इसको ऐसे डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करके चलते हैं, इशू करके चलते हैं, जिसके अंदर उस कंपनी की जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, जितने भी सर्कुलर होंगे, जितनी भी एडवर्टीजमेंट होगी, या जितने भी अदर डॉक्यूमेंट होंगे, वो पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे। वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखी जाएंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनविटेशन टू द पब्लिक ऑफर। सो जो प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर एक कॉपी लगाई जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से जो मिली होती है, ताकि हम ये बता सके कि जो हमारी कंपनी है वो लीगल है, जिसको हम स्टेटमेंट इन ल्यू भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस है हमारा कंपनी का, वो भी हमें आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को डिपॉजिट या सबमिट किया जाता है, क्योंकि उसके बगैर अगर हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस के अंदर अगर ये नहीं बताया कि इतने का सब्सक्रिप्शन हमारी कंपनी पब्लिक से करना चाहती है शेयर का, तो वो इलीगल माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस के अंदर राइट डाउन की जाती है। देन उसके बाद हम बता दें, जितने भी डायरेक्टर्स या जितने भी अथॉरिटीज़ होती है, एजेंट होते हैं, उनके डिक्लेरेशन का एक फॉर्म भी उनका राइटिंग में लिया जाता है, और वो भी प्रोस्पेक्टस के अंदर ही लगाया जाता है, जो आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर जमा करवाया जाता है। थर्ड स्टेप आता है प्रोसेस का अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर। अगर किसी भी कंपनी को पैसे की नीड होती है तो बैंक से लेती है, तो यहाँ पर जितने भी जनरल पीपल होते हैं जो बैंक से पैसा लेते हैं, ताकि मनी अगर उनको नीड हो, फाइनेंशियल कोई भी राइजेस आ जाए कंपनी के अंदर, तो वो वहाँ से फुलफिल कर सके। तो यहाँ पर जो मनी होगी उसकी एप्लीकेशन कहाँ से रिसीव की जाएगी, कंपनी बैंकर से। ब्रोकर क्या करते हैं, अपने शेयर्स, ब्रोकर्स को क्या किया जाता है, अपने शेयर्स को बेचा जाता है, सेल आउट किया जाता है, उनको हैंडिंग किया जाता है। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाया जाता है, और उसको फिर अदर को, दूसरे को भी भेजा जाता है उसे अप्लाई, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था। यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी होती है वहाँ पर पब्लिक अपना सब्सक्रिप्शन नहीं भेज सकती,
जो अंडर राइटर होते हैं खाली वही क्या करते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं बाई करने का, खरीदने का। उसके बाद आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कम से कम इतने का सब्सक्रिप्शन तो होगा ही। जैसे 1100 का शेयर था तो उसके 1000 शेयर्स थे हमारे, कम से कम उनमें से 800 तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में, या 250 तो 800 नहीं 250, ये मैक्सिमम, ये 250 तो उसके अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन में डाले ही जाएंगे। ठीक है। सो हमें किसी भी बिजनेस को या किसी भी एंटरप्राइज को बचाए रखने के लिए, उसके लिए जितने भी इनसफिशेंट जितने भी रिसोर्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं कंपनी कि कम से कम इतने शेयर्स तो पब्लिक को इशू करने के लिए एप्लीकेशन भेज देती है। उसके बाद ही उस जितने भी इंश्योरेंस इशू किए थे शेयर्स, उनको ये देखती है कि हम, हाँ भाई इसके आगे भी हमें इशू करने हैं। सो जो हमने कम से कम जो एक मिनिमम नंबर शेयर भेजे थे उन्हीं को क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो किसके अंदर आता है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है। अगर एप्लीकेशन हमें 90% से कम की मिलती है तो वहां पर अलॉटमेंट नहीं बनाई जाती। जो आपने अकाउंट के अंदर जो 12th क्लास में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ोगे उसके अंदर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। बट जो 90% से जो कम हमने हमारे पास एप्लीकेशन आई है अलॉटमेंट जिनको नहीं दी है, तो उनको उनकी मनी, एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाती है। क्लियर है। देन उसके बाद आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज को हमें एप्लीकेशन दी जाती है जिनसे हमें शेयर्स और डिबेंचर्स को ट्रेड करना है। सो जो ये सब्सक्रिप्शन होता है क्लोजिंग डेट के 10 वीक से पहले दिया जाता है, उनके अंदर ही दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम। सो अलॉटमेंट जो भी बनाई जाती है यहाँ पर, उसकी मनी रिसीव्ड होती है हमें किस टाइम पर, अगर हमने एप्लीकेशन की मनी, सो जो उनको रिफंड कर दी जाती है अमाउंट, अगर उन्होंने 10 वीक के अंदर उसका सब्सक्रिप्शन नहीं भेजा तो क्लोजिंग डेट से पहले, तो उस टाइम पर अगर हमने अलॉटमेंट दे रखी है तो वो वर्थलेस मानी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। बल्कि 8 दिन के अंदर जो हमने एप्लीकेशन मनी मिली थी वो भी हमें वापस करनी होती है। ठीक है। उसके बाद आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। भाई जब हमें एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो जाती है तो वहां पर बैंक अकाउंट, पहले हम क्या एंट्री करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री की जाती है क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं ना। ओके। तो जो एप्लीकेशन की मनी यहाँ पर हमें रिसीव हो गई तो उस टाइम पर हम अलॉटमेंट बनाते हैं। जो अमाउंट नहीं यूज की गई कंपनी को उसको वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो कम से कम, अगर हमने एप्लीकेशन रिसीव कर ली तो उसमें कम से कम शेयर्स के लिए जितना हमने लिमिट रखी है वो अलॉट कर दिए जाते हैं किनको, जिन्होंने अप्लाइड किया था। अगर किसी जिनको एप्लीकेंट नहीं थे उनको भी, लेकिन जो एप्लीकेंट नहीं होते उनको कोई भी शेयर, उनको कोई भी शेयर नहीं दिया जाता। एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है वो भी रिटर्न कर दी जाती है किनको, जिनको एक्सेस आई थी अलॉटमेंट के टाइम पर, जिनको अलॉट किए गए थे उस टाइम पर। जहां पर अलॉटी को क्या किया जाता है, अलॉटमेंट लेटर रिसीव होता है उसको विदिन 30 डेज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का एक करने, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो एप्लीकेशन की एक्सेस मनी थी वो देने का राइट होता है, जो किसके द्वारा साइन होते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर या सेक्रेटरी के द्वारा, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा फिल किया जाता है। क्लियर है। सो ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन के कुछ प्रोसेस थी जो आपको याद करनी है, अगर कोई भी कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उस टाइम पर हमें ये ध्यान रखना होता है। ओके। सो आज के लिए बस इतना। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।